सो हेलो एवरीवन। और जैसा कि हमें पता है कि आरएस की वैकेंसी आ चुकी है और 29 नवंबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। सो लगभग 150 दिन के आसपास हमारे पास है। तो उसमें हम अपनी तैयारी है वो सिर्फ प्री को फोकस ना करके और हम मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं इनफ टाइम में, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है और धीरे धीरे एग्जाम साइकिल को छोटा किया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि 2 से ढाई महीने या मैक्सिमम 3 महीने मिले हमको प्री के बाद मेंस के लिए। तो इसके लिए मैंने एक टारगेट बैच शुरू किया है जिसका नाम है टारगेट अगस्त। इसमें हम अगस्त तक एक बड़ा पोर्शन प्री और मेंस का कवर कर लेंगे। ये मेरी एक डिटर्मिनेशन है। सो जैसा कि इसमें कहा गया है कि हम इसमें सिलेबस वाइज टॉपिक्स कवर करेंगे और प्री और मेंस को टारगेट करेंगे। प्री के मॉक्स लगाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग स्पेसिफिक फोकस करेंगे पेपर 4 को, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा करंट अफेयर्स। और इस बार से जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है तो ऐसे का वेटेज बढ़ गया है जो कि 40 नंबर हो चुका है। सो हम आगे देखेंगे कि आज पर्टिकुलर हमारा या डे वन का हमारा टारगेट क्या रहे। सबसे पहले जैसे फिल्म्स का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान फ्रॉम पैलियोलिथिक टू चाल्कोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। इसके अलावा सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट राजस्थान। सो इस बार जो नया जो चेंज हुआ है फिल्म्स के अंदर वो यही हुआ है कि इसके अंदर सोसाइटी और कल्चर है एंशिएंट राजस्थान का, उस पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया। तो हम इसको पहले कवर करेंगे। तो जैसे इसमें अगर हम देखें कि सोसाइटी और कल्चर में बेसिकली क्या आ सकता है, जैसे कि ट्राइबल कल्चर है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, फोक ट्रेडिशंस है, सेटलमेंट पैटर्न्स है। तो ये सब भी हमें अब करना पड़ेगा जैसे कि पहले होता था। उसके अलावा अब जो सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। इसके अलावा जैसे ये जो है टॉपिक ये नया जुड़ा है सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, तो इसके अंदर आर्कोलॉजिकल, आर्काइवल, लिटरेरी और न्यूमिस्मेटिक्स भी ऐड हो चुके हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखते हैं मेंस की तरफ। तो जैसे मेंस के अंदर है, तो मेंस के अंदर भी सेम चीज़ है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है वो है कि पहले हम रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते थे, लेकिन अब साथ में उसके चेंजिंग पैटर्न्स को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे जो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है उसके अंदर चेंजेस आए मुगल्स के थ्रू, ट्राइबल्स के थ्रू, हमने हिस्टोरिकली हमने क्या एडॉप्ट किया। वो सब भी इसमें देखा जाएगा। इसके अलावा जो पहले जो थे वो तो है ही, जैसे कि प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो अब इसमें जैसे कि कल्चर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि कल्चर के अंदर आगे ये वैसे सिविलाइजेशन होती है पोट्री, और इसको कल्चर सिविलाइजेशन के बीच में थोड़ा डिफरेंस पता हो तो सो हमें यहाँ बहुत सारे जो हमारे प्री हिस्टोरिकल कल्चर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा हिस्टोरिक साइट्स है। अब हमें पर्टिकुलर हर किसी साइट्स को पढ़ना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ना है। सो अब सिर्फ हम डायनेस्टी या जो एक कंटिन्यूएशन में हम पढ़ते थे उसको ना लेकर हमको तो साइट्स और उसकी इंपॉर्टेंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्री हिस्ट्री के कल्चर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट। तो पॉलिटिकल कल्चरल अचीवमेंट तो वही होगी कि किंग्स कैसे आए और कैसे जो ट्राइबल्स से फिर क्लैन बने और किंगडम बने, वो सब तो हम पढ़ते ही हैं, वैसे एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इस पे ज़्यादा फोकस हमको करना पड़ेगा। इसमें जो देखने वाली बात है कि यहाँ पे कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है मेंस के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है। इसके अलावा जो हमने प्री और मेंस का हिस्ट्री का पहला टॉपिक देख लिया तो जो हमें कवर करना है, अब आगे देखते हैं पेपर 4 है जो। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो चेंज मुझे लगता है और ये काफ़ी खुश होने वाली बात भी है कि जो पेपर पहले जिसका जो यूनिट 1 है भाग है वो 50 नंबर का होता था, वो 30 नंबर का हो चुका है। ग्रामर का वेटेज काफ़ी कम हो चुका है इसमें। और जैसे कि ये संधि है, संधि विच्छेद है, इनको हटा दिया गया। तो हमारा जो टारगेट रहेगा फिलहाल सबसे पहले वो रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय है उनको पृथक करना है। सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और उसी अकॉर्डिंग हम हर दिन या 2 दिन में हम अपना टॉपिक नेक्स्ट क्या करना है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा और हम धीरे धीरे पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। ये आज मेरी पहली वीडियो थी। हो सकता है कि कुछ उसमें गड़बड़ हुई हो, लेकिन धीरे धीरे हम वीडियो क्वालिटी भी बेटर करेंगे और समझाने का तरीका है वो भी बेटर करेंगे। प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करें इसको, ताकि हम
और बेटर कोशिश कर सकें और इस बैच को हम बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा सकें जो सेल्फ स्टडी में काम कर रहे हैं।